आईटी के क्षेत्र में राजस्थान को सबसे आगे ले जाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपने को साकार करने के लिए जहां सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पूरी तरह से जुटा है, लेकिन जोधपुर में जो 3 दिनों से फेयर चल रहा है, आईटी जॉब फेयर को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई, उसके साथ में शासन सचिव जो आईटी के हैं अखिल अरोड़ा ने आज दौरा करने के साथ में ये संकेत दिए हैं कि केवल ये 3 दिन का आयोजन नहीं है, अब इसे नियमित रूप से ढालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का ज़माना आ रहा है उसमें आईटी का ही ज़माना है। जिस तरीके से आज और कल में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में विद्यार्थी पहुंचे हैं, अपना पंजीकरण कराया है, कल और आज में 150 से ज़्यादा जिस तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं उनको नौकरियां भी मिली है। 18 लाख के पैकेज, 20 लाख के पैकेज, 22 लाख के पैकेज तक की नौकरियां मिली। तो ऐसे में इस तरह के फेयर की और भी ज़रूरत है। जयपुर के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसको इस व्यवस्थित रूप से किया गया, 275 कंपनियां यहाँ जिस तरीके से भाग रही है, और 2 दिनों के अंदर अगर बात करें कम से कम 30,000 से ज़्यादा जो यूथ यहाँ पर पहुँचे हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है, जॉब प्लेसमेंट हुआ है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रोजगार के क्षेत्र में, वह भी आईटी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहल करना चाहते हैं उसी को ध्यान में रखकर शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, आवश्यक फीडबैक भी लिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त भी किया है कि आने वाले समय के अंदर आईटी के माध्यम से रोजगार के माध्यम किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, कैसे उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है, उसको लेकर के एक स्पेशल जो पॉलिसी बन रही है उसमें भी वो अपनी बात रखेंगे और सभी को ध्यान में रख करके वो पॉलिसी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 27 नवंबर को नरवी विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन में प्रस्तावित दौरे को लेकर आज नरवी विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने किया सभा स्थल का दौरा। 27 नवंबर को उज्जैन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज नरवी विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने उज्जैन में सभा स्थल का दौरा किया। उनके साथ उज्जैन एसडीएम आईएएस सिद्धार्थ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जोगिंदर सिंह अवाना ने पार्किंग, हेलीपैड को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने पंचायत समिति में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ और ग्रामीणों के साथ बैठक ली। बैठक में करीब 50,000 के अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने का आह्वान किया, जिसके बाद वह धौलपुर के लिए रवाना हो गए। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि मुख्यमंत्री की उनकी विधानसभा में होने वाली ये सभा ऐतिहासिक रहेगी। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर के बड़ी संख्या में लोग इस सभा में भाग लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर दौरे पर रहे। गजनेर में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत करते हुए जल संकट, जल की चुनौतियां सहित अन्य विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर के साथ साथ स्वामी विमर्शानंद और अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारत सरकार ने 2024 तक विश्व के किसी भी देश से ज़्यादा जल संरक्षण या जल से जुड़े अन्य विषयों को लेकर खर्च किया है। हम $220 बिलियन खर्च कर देंगे, जिससे निश्चित तौर पर जल संकट और जल की चुनौतियों पर कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन उन्होंने ये भी आह्वान किया कि हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस तरह से हमारी संस्कृति में जल का महत्व है, हम भी जल संरक्षण को लेकर काम करें। जहाँ तक पॉलिटिकल सवालों को लेकर जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है। जिस तरह से विधायकों के इस्तीफों को लेकर गरिमा गिरी है वो सब जानते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे तो बेहतर है यदि ऐसा कोई तरीका निकलता हो तो विधायक अपना इस्तीफा वापस ले लें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा एकजुट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस अपना घर संभाले। एक और बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने को लेकर भारत सरकार काम कर रही है। करीब 6 से 8 हज़ार करोड़ की एक योजना प्रस्तावित है जिस पर काम चल रहा है। वो जब हो जाएगा तो इससे निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने बयानों के जरिए कांग्रेस को घेरते हुए एक संदेश छोड़ने की कोशिश की कि भाजपा जनता के मुद्दों पर एकजुट है। दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल बिठा करके कोटा शहर पुलिस ने नायाब पुलिसिंग का एक और बेहतरीन नमूना पेश करते हुए इस बार एक ऐसे सफल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक किडनैपर दंपति को चलती ट्रेन में दबोचने में कामयाबी हासिल की है, जो कि नागपुर से एक 8 माह के बच्चे को चुराने के बाद 2.5 लाख में उसका सौदा कर चुके थे। लेकिन पुलिस के आ जाने के बाद
मौके से फरार हो गए थे। हालांकि नागपुर सिटी की कलमना थाना पुलिस ने 8 माह के बच्चे का मौके पर ही रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन बूंदी के रहने वाले ये दंपति महाराष्ट्र पुलिस की पकड़ से भाग गए थे और ट्रेन में सवार हो गए थे। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस को इस बात का पता लग गया था कि ये दंपति भोपाल जोधपुर ट्रेन में फरार हुए हैं, लेकिन सिवाय इनके फोटो के पुलिस के पास शेयर करने के लिए कोई इनपुट नहीं था। ऐसे में रात को 12:30 बजे नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत को फोन किया और इस दंपति की गिरफ्तारी में मदद मांगी। शेखावत ने तुरंत में टीमों का गठन किया और उन्होंने ट्रेन के कोटा पहुंचने से पहले ही ट्रेन में विशेष पुलिस दलों को सवार करा दिया। कोटा पुलिस के दल चलती ट्रेन में कई घंटे तक ट्रेन की बोगियों को तलाश करते रहे और जब तक ट्रेन कोटा पहुंची तब तक दोनों दंपति पुलिस की पकड़ में आ चुके थे। बहरहाल कोटा पुलिस की सूचना पर नागपुर के कलमना पुलिस थाने का 4 सदस्यीय विशेष दल भी शाम होते कोटा पहुंच गया और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे के नेतृत्व में इस दंपति को लेकर के और कोटा से नागपुर रवाना हो गया। एपीआई शिंदे ने जाने से पहले फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा है कि कुल मिलाकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का 7 सदस्यीय गिरोह बाल तस्करी के इस पूरे नेटवर्क में शामिल था और इस बात की पूरी संभावना है कि 8 माह के इस बच्चे के सौदे के अलावा भी इस गिरोह ने बाल तस्करी की दूसरी भी वारदातों को अंजाम दिया है। बहरहाल नागपुर पुलिस इस पूरे मामले की अभी भी पड़ताल कर रही है।